हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो मैंने दोपहर से स्टार्ट किया, तो अभी मेरा खाना पीना सब हो चुका था और अभी मैं आई थी नहाकर, तो मैं बालों में कंघी कर रही थी। तो आप लोग सोच रहे होगे कि आज वीडियो कैसे स्टार्ट किए हैं। तो बस मैं कंघी करने लगी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो वीडियो चला लेते हैं और आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो मेरे देखिए पहले बहुत ज़्यादा बाल उतरते थे, अब इतने तो नहीं उतरते हैं। एक तेल डाल रही हूँ मैं, आपको काफ़ी टाइम पहले मैंने दिखाया था, मेरे उसका नाम याद नहीं है। तो उससे काफ़ी फ़र्क लगा है मेरे बालों में। तो इतने बाल नहीं उतरते, कोई ज़्यादा बाल उतरता है अब भी, पर अभी बहुत ठीक है। पर देखिए एकदम तो नहीं पहले जैसे बाल हो जाने के। मुझे काफ़ी दुख है अपने बालों का। हाँ, इतने सारे बाल उतर गए हैं देखिए। अभी ठीक ठाक थोड़े बहुत आने शुरू हुए हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। अभी भी कम है वैसे, पर ये है। और कुछ मैंने दवाई वगैरह भी खाई है। एक शैम्पू लिखा था डॉक्टर ने, वो यूज किया है, तो उससे भी फ़र्क लग रहा है। तो अभी मैंने बाल भा लिए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा मेकअप सा शेयर कर देते हैं। तो अभी मुझे लगानी है बिंदी, लिपस्टिक और साई। तो देखिए मैं पहले इयररिंग्स डाल रही थी। तो देखिए मेरा क्या है, मैं रोज़ की रोज़ जब मन करता है दूसरे तीसरे दिन इयररिंग्स चेंज करती रहती हूँ। कितने जोड़ी हो रहे हैं, जो सा मन करता है वही पहन लेती हूँ। पर बस सारी बात टाइम के ऊपर होती है। टाइम जैसे भी टाइम लगता है वैसे ही पहन लेती हूँ। तो आज मैं छोटे वाले टॉप्स पहन रही हूँ। मेरा मन कर रहा था छोटे वाले टॉप्स पहनने का, तो यही पहन लिए हैं मैंने। तो अब तो गर्मी होने लगी है। अब तो वैसे भी मुझे बाल बिल्कुल भी नीचे बर्दाश्त नहीं होते हैं। मैं वैसे भी जूड़ा बना कर रखती हूँ, और अब गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब छोटी सी बिंदी लगा ली है मैंने। तो मैं बिंदी तो ज़्यादातर छोटी सी ही लगाती हूँ। और तो देखिए मैंने थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया। मैं नहाकर भी आ गई थी, इयररिंग्स भी डाल ली हैं। काफ़ी टाइम पहले नहा ली थी, पर मैं जो थी थोड़ा लेट गई थी। तो अभी उठी हूँ और तो थोड़ा सा मेकअप किया है। तो अभी बना लेते हैं हम अपने लिए चाय, और आज हम बनाएंगे। आज मैंने दोपहर के खाने में बनाए थे मैंने आलू के पराठे। तो कुछ पिट्ठी रखी हुई है, तो अभी बना लेते हैं हम उसकी टिक्की। तो चाय के साथ लेंगे। अभी उसके बाद आ गई थी मैं इधर दूसरे वाले रूम में, और मैंने गैस ऑन कर ली थी और तवा भी रख दिया था। तो देखिए इसमें रखा हुआ था 2 रोटियों का आटा और पिट्ठी। तो देखिए मैंने जो परांठे बनाए थे उसके बाद जो आटा बच गया था वो मैंने रख दिया था, और पिट्ठी भी रख दी थी। तो आलू में तो थोड़ा मोटा मोटा सा ही पिट्ठी बनाकर पराठा बनाते हैं हम, बिल्कुल महीन नहीं करते हैं। कभी कभार करती हूँ मैं ऐसा। तो अभी मैंने थोड़ा हाथ से फोड़ के अच्छे से टिक्की बना। मैंने सोचा कि चलो पिट्ठी तो रखी हुई है थोड़ी सी, तो एक थोड़ी सी टिक्की बना लेते हैं, एक सारे खा लेंगे। तो जब मन करे किसी चीज़ को तो उसे कर लेना चाहिए। वैसे तो शाम में पराठे बन जाते या फिर सब्ज़ी बना लेते हैं हम पिट्ठी की, पर मेरा मन था टिक्की खाने का, और अवनी भी बोलने लगी कि मम्मी बना लो। तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो देखिए तवे पर ही बना दूँगी मैं। ये तो मुझे पता नहीं कोई काय में बनाता है, मैं तो तवे पर ही बना रही हूँ। और ये चिकना हो रहा है, तो आलू के पराठे बनाए थे इस वजह से। तो पहले मैंने ऐसे बनाकर फिर दोनों को अच्छे से तवे पर सेक लूँगी। तो टिक्की तो मेरी बन चुकी थी, और अभी मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। तो देखिए चाय में क्या है, ये दूध है, बस उसमें ही पत्ती लगा रही हूँ। मतलब मैं थोड़ा सा ही पानी डालूँगी इसमें, ज़्यादा नहीं डालूँगी।
और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बहुत तेज़ चाय की पत्ती पीते हो, सॉरी चाय में ज़्यादा तेज़ पत्ती पीते हो। तो देखिए आदत बनी हुई है, तेज़ पत्ती की चाय अच्छी लगती है मुझे, कम पत्ती की चाय तो धोली धोली सी लगती है, सफ़ेद सफ़ेद सी। और अभी देखिए मेरी चाय में उबाल आ चुका था। वो गैस मैंने तेज़ कर रखी हुई थी। मैं बाहर किसी काम के लिए चली गई, नीचे निकल भी गई। हो जाता है कभी कभार हम चीज़ें रख कर या कर भूल जाते हैं, तो मैं भूल गई थी कि गैस पर चाय रखी है। तो अभी मेरी चाय में उबाल आ रहा है, मैंने गैस को स्लो कर रखा है। और फिर मैंने उन्हीं से पोछा मंगाया था, उसके नीचे डाल दिया कि इसे भी फ़िलहाल ऐसे साफ़ करके फिर दोबारा से साफ़ कर दूँगी। देखिए सारे में एकदम मक्खी आनी शुरू हो जाती है और मेरी चौकी गंदी हो जाए या फिर उस पर मक्खी आए, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने गैस को ज़्यादातर साफ़ करती रहती हूँ। तो अभी हमारी चाय पानी वगैरह सब हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर ये गोबर भरा हुआ रखा था, जिसे मैं अभी कूड़ी पर डाल दी थी। और 1-2 चौथ यहाँ पड़े हुए हैं, पशु बांधते हैं दिन में पेड़ों के नीचे, तो इन्हें भरकर भी मैं कूड़ी पर डाल दूँगी। तो घास जो है वो तो पशुओं को कर दिया था, गोबर पड़ा हुआ था उसे भर रही थी मैं, और जो रखा हुआ था वो भी डाल दिया था मैंने। तो अभी उसके बाद मैं इन्हें पिला लेती हूँ पानी। तो घास तो काफ़ी टाइम पहला हो रहा है, गोबर थोड़ा उठाने में लेट हो जाता है, थोड़ा सा भी इन्हें पानी धर देते हैं, भूस खा रहे हैं तो इस वजह से। देखिए वैसे भी अब तो गर्मी होती है, 2-2 3-3 बार पानी पिला देते हैं गर्मी में तो। और फिर भी अभी फिर शाम के दूध का टाइम होता आ रहा है, तो उससे पहले पानी पिला लेते हैं दोनों को थोड़ा थोड़ा, जो भी पियेंगी। वैसे तो घास खा रही हैं, और फिर भी एक बार मगा रख कर देख लेते हैं। तो दिन में को 3 बार तो कम से कम पानी ज़रूरी पिलाते हैं पशुओं को। तो देखिए काफ़ी अच्छी सूरज की किरणें पड़ रही है, काफ़ी अच्छा लगता है, खूब चांदना मालूम देता है। और किरणें इतनी सुंदर लगती हैं, बहुत सुंदर, पूरे बगड़ में जो पड़ती हैं। देखिए इधर से सूरज छिपने का टाइम होता आ रहा है, तो सूरज की किरणें इतनी तो देखिए अभी मैं इस वाली गाय को पानी पिला रही थी, तो मैं जैसे ही बाल्टी उठाने के लिए गई तो ये मुझे टक्कर मारने लगी। तो देखिए पहले तो नहीं मारती थी, पर अभी पता नहीं इसे क्या हो रहा है, मुझे जुगाड़ने लगी है। तो अभी उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में, और यहाँ पर कपड़ों की तह बना रही थी मैं। तो काफ़ी सारों की बना भी ली थी। तो देखिए मैंने कुछ कपड़े धोए थे, मतलब जिनकी मैं तह नहीं बना पाई थी, बस धोकर उतार कर सोफ़े पर डाल दिए थे। जब टाइम लगता है तभी तह बनाती हूँ। और प्रेस का तो बस पूछे मत, जब भी अगर पहनने होते हैं तो उन पर प्रेस लगाकर चली गई, नहीं भी लगती है, ज़रूरी नहीं है रोज़ ही प्रेस करती हूँ। और ये कायरो बाबू के कुर्ता पजामा हैं जो अवनी के थे, वो मैं रखे हुए थे, वो मैंने अब निकाल लिए हैं। ये लॉकडाउन की वजह से कायरो के पास अभी गर्मियों के इतने कपड़े भी नहीं हैं, बस जो सारे थे वो सर्दियों के थे, पर 2-3 जोड़ी रखे हुए थे, उसके वे निकाले थे मैंने। और कुछ अवनी के पा गए हैं, छोटे हो रहे थे वे भी, तो वे भी निकाल लिए हैं मैंने। अभी इसका काम हो गया है, जब लॉकडाउन खुलेगा तभी उसके बाद लिए जाएंगे। और अभी अवनी के कपड़ों की, अपने कायरों के कपड़े, सबके कपड़े सिलवा लूँगी, इनकी तह बना रही थी मैं। तो देखिए उससे बाद में मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। ये जो आगे जो क्लिप जुड़ी हुई है, ये अगले दिन की वीडियो की है। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती। अगर मैं बोल देती कि नहीं आज की आगे पीछे हो गई है, तो ऐसा नहीं हुआ है। ये अगले दिन की वीडियो है, सुबह की। तो देखिए कायरा को नहा दिया था मैंने, और वो अभी सो भी गया है। और उसके बाद अभी मैं यहाँ ये चौकी साफ़ कर रही थी। तो रात में जो है थोड़ी बारिश आई थी और आंधी तूफ़ान था। तो देखिए वो वाली क्लिप मैंने पीछे जोड़ कर रखी हुई है।
तो वो आप लोगों को दिख जाएगा। तो रात में पत्ते वगैरह हो गए थे, बहुत ज़्यादा मट्टी हो गई थी चौकी पे, तो अभी मैं उसे साफ़ कर रही थी। चौकी पर बार बार पानी का काम रहता है, मट्टी हो जाती है, कपड़े वगैरह धोने पड़ते हैं। तो अभी यहाँ टब में पानी रखा हुआ था, ये कल का कुछ, जिसे मैं अभी खिला दिया था। और देखिए पूरे टब पर बाहर मट्टी मट्टी हो रही है। इसे मैं अच्छे से धो दूँगी और बाल्टी को भी, दोनों चीज़ों का अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उससे पहले चौकी साफ़ कर दी है मैंने। तो अभी जो इसकी मट्टी है हाथ पैर पर सारी छुटा के इसे धोकर रख दूँगी। तो देखिए बारिश जो पड़ी थी थोड़ी बहुत भी हुई है तो मट्टी की छींटें तो लगती हैं। और बाहर रखा हुआ था ये बाल्टी भी, तो मैं यहाँ पर जहाँ पर पाइप रहता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्ते हो रहे थे और ये घास खड़ा हुआ है। तो मैं से थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं फाड़ा है मैंने, थोड़ा थोड़ा सा फाड़ दिया था और थोड़ा यहाँ से पत्ते भी हटा दिए थे। तो मैं अभी इस पाइप को रख दूँगी यहाँ पर समेट कर। तो इसे एक दिन मैंने देखी काफ़ी पहले ये सारा पीछे का सारा घास साफ़ कर दिया था, ये फिर से हो गया है और अब तो बार बार पानी जा रहा है, गड्ढा भी बंद कर दिया है। तो ये तो जायज़ सी बात है, फिर से होना है घास। जब तक नाली नहीं बनेगी यही समस्याएं खड़ी रहेंगी सामने हमारे साथ। तो नाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नाली के बिना क्या है, सारा पानी वहीं जाता है और फिर से घास हो जाता है। तो कहाँ तक साफ़ करूँ, मैंने वहाँ से घास साफ़ करना ही छोड़ दिया है। थक गई हूँ, इतना साफ़ करती हूँ फिर हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि पानी जाता है वहाँ। तो मैंने पाइप समेट दिया है, बाल्टी टब सब साफ़ हो गए थे। आप सोच रहे होंगे क्या हालत हो रही है मेरे रूम की। तो देखिए मैंने ये सारे बर्तन, रात अंधी में ना सारे बर्तनों पे धूल मट्टी बैठ गई थी, सारे बर्तन 2 बार से साफ़ किए हैं। तो अभी मैंने इस पर संदूक पर दरी डाली है, ये मैंने धोई थी और ये बर्तनों को मैं पीछे लगा रही थी। और यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा कैमरा क्यों हिल रहा है। यहाँ मेरी अपनी बेटी लगी हुई थी, क्या करती है जब मैं कुछ काम करती हूँ, मम्मी मैं बनाऊँगी आपकी वीडियो, फ़ोन लेकर शुरू हो जाती है, बस इधर उधर हिलाती डुलाती रहती है, फ़ोन को बस लगी रहती है। बच्ची है, उसे कहाँ ये सब चीज़ें करनी आती है। तो हमारे बाबूजी उठ चुके हैं, हम उन्हें ले रहे हैं। और ये जो मेरा और कायरव का तौलिया था ये अंदर पड़े हुए थे, ये मैंने बाहर टांग दिए हैं और सोफ़े के कवर सेट कर दूँगी मैं अभी। और यहाँ मेरी जुत्ती पड़ी हुई है, 2-4 चीज़ें और पड़ी हुई थी, ये सब चीज़ें संभाल। हेलो अवनी जी हेलो, देखिए बारिश आ रही है और हम बाहर खड़े हैं, बारिश का मज़ा ले रहे हैं। हल्की हल्की सी बारिश आ रही है, कोई कोई बूंद। खदा खदा, चलो पत्ते हिल रहे, हल्की हल्की हवा चल रही है। चलो, तो यहाँ पर मैं और अवनी और कायरव तीनों बाहर टहल रहे थे। तो हम यहाँ अंधेरे में ही वीडियो बना रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट है और बार बार बिजली चमक रही है, तो थोड़ा शूट कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा देंगे। तो देखिए धरती हल्की हल्की गीली हो गई है और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी। तो इतनी तेज़ हवा चली, बहुत तेज़। अवनी तो बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा डर गई कि मम्मी मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ भगवान से बोलो कि हवा बंद कर दे, डर गई बच्ची है। फिर मैंने बोला कि बेटा नहीं, हमारे कहने से नहीं होगी, भगवान खुद से ही बंद करेंगे। तो इतनी तेज़ हवा आई, चीज़ें इधर से उधर हो गई, बाल्टी वगैरह टब वगैरह पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए और जो डब्बा वगैरह रखे हुए थे यहाँ बुग्गी पर सब गिर गए। तो अभी देखिए यहाँ पर देखिए बारिश तो आई है, बुग्गी भी गिल्ली हो रही है और इतनी ज़्यादा नहीं आई, अब हल्की हवा हो गई है और हल्की हल्की कोई कोई बूंद आ रही है। तो पहले वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, फिर मैं उसे समझा बुझा कर लाई कि चलो बेटा आओ बाहर घुमाते हैं, ऐसे नहीं डरते हैं। अंदर बैठी हुई है उसकी अम्मा जी और पापा जी, वे दोनों बात कर रहे थे बैठकर और हम बाहर घूम रहे थे। और अवनी भी अब जा खूब इंजॉय कर रही है, मैंने उसे समझा लिया है पर वो डर रही थी, बच्ची है, छोटे बच्चे डर जाते हैं अक्सर इतनी गड़गड़ाहट और हवा की वजह से। वो बंद करना दिखाओ ना बाबू, बारिश पड़ रही, बारिश पड़ रही है, बारिश ना पड़े। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तो देखिए आज मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, होते होते रह गया। अगर मेरी निगाह गाय की साइड नहीं होती तो शायद वो पता नहीं कितनी तेज़ टक्कर मार देती मुझे और काफ़ी सारी चोट भी लग सकती थी।
तो मुझे अपनी चोट की फ़िक्र नहीं है, अपने बच्चों की फ़िक्र है। अगर मुझे चोट लग जाती तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखता। तो सभी की बात है, एक माँ को अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा वो रहती है चिंता। तो देखिए जैसा भी होता है मुझ पर, मैं अपने बच्चों का करती हूँ, पर मुझे भी बहुत ज़्यादा चिंता लगी रहती है। अगर मुझे कुछ हो गया, चोट पैर ना लग जाए, गिल्ले में फिरते हुए भी डर लगता है। जैसे बारिश आ रही थी तो इतनी तेज़ नहीं थी, बहुत सूखा सूखा सा था, उसमें घूम रहे थे, फिर भी डर लग रहा था। ऐसे ही अगर मैं उधर चाची जी की साइड देख रही थी, अपनी चोट की फ़िक्र नहीं है, अपने बच्चों की ज़्यादा है। तो एक कमेंट आ रहा था कि मुझे कि वीडियो से ही तुम्हारा गुजारा होगा। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिए, वीडियो से गुजारा नहीं होगा। कोई शौक़ के लिए नहीं करता है किसी काम को। अच्छा लगता है मुझे, इतनी बड़ी फैमिली है, मुझे प्यार करती है, सपोर्ट करती है, मेरी वीडियो देखती है, तो मुझे अच्छा लगता है हम सब के लिए, अपने घर गृहस्थी को संभालने के लिए। या फिर आपको ये लग रहा है कि किसी लालच नहीं है, आप लोगों का प्यार, सपोर्ट, साथ काफ़ी है मेरे लिए। मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए, तो इसलिए ही ये सब कर रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें। तो तब तक के लिए बाय।